अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 और आज हमारा 7.2 यानी कि चैप्टर नंबर 7 का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और इस लेक्चर में बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है कि हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज आता है, एक इवन पावर के लिए और एक ऑड पावर के लिए। ठीक है ना। तो आज फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो इवन पावर के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपको जो एक्सपेंशन गिवन है b-2c/a की होल पावर 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 10 पावर है हमारे पास ये इवन नंबर है। इसका मतलब हम इवन पावर के लिहाज से चेक करेंगे कि किस तरह हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका पावर इवन होगा तो मिडिल टर्म हमारे पास कितना होगा, सिंगल होगा। सही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सही, उसके बाद इसके फॉर्मूलाज हम देखेंगे और फिर बेसिक काम उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एक्सपेंशन का हमारे पास पहला टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए, यानी कि ए हमारा किसके बराबर है, बी के। सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं, बी, यानी कि बी हमारा किसके बराबर है, -2c/a के। अब यहाँ पर डिफरेंस के लिए बार भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि a बार इक्वल टू बी और b बार इक्वल टू -2c/a। और जो हमारा n है वो किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब कभी भी हमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि tr+1 इक्वल टू NCr a की पावर n माइनस आर b की पावर r। ठीक है ना। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n बराबर है 10 के, a की पावर n माइनस आर, ए हमारा किसके बराबर है, अगर आपने बार शो किया है तो यहाँ पर भी आप बार शो कर दो। a बराबर है b के और b हमारा किसके बराबर है, -2c/a की पावर r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर r फाइंड करना है। r फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म निकालेंगे कि बेसिकली हमारा कौन सा टर्म है, क्योंकि पिछले सवाल में हमने देखा था कि अगर हमें टर्म पता हो तो हम किस तरह r की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मिडिल टर्म निकालेंगे। तो अगर हमारा n इवन है, यानी कि n इक्वल टू 10, इसका मतलब ये इवन पावर है, तो इसके लिए हमारे पास जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है n+2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा n है वो किसके बराबर है, 10 के, यानी कि 10+2 डिवाइड बाई 2। और 10+2 कितना होता है, 12, और 12 डिवाइड बाई 2, और 12 को जब 2 से आप डिवाइड करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 6। इसका मतलब ये हो गया कि जो मिडिल टर्म है हमारा वो किसके बराबर है, 6 टर्म के बराबर है। यानी कि इस सवाल में हमें 6 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है हमने लेट किया कि r+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म। और आपको क्या कह रहा है, कौन सा टर्म है, छठा टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि r+1 को हम 6 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 6 - 1 हमारे पास कितना होता है, 5, यानी कि r हमारा किसके बराबर हो गया, 5 के। इसको हम 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1। तो जहां जहां पर r है वहां पर हमने क्या किया, 5 पुट किया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। अब कैलकुलेटर निकालो, 10c5 और 10c5 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 252। b की पावर 10 - 5, 10 - 5 कितना होता है, 5, यानी कि मैंने क्या लिखा, b की पावर 5। यहाँ पर माइनस साइन है और पावर ऑड नंबर है, 5 है। तो अब जानते हो जब पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन खत्म नहीं होता, तो इसलिए इस माइनस साइन को मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आगे पीछे लिख सकते हो। अब आप जानते हो ये 2c/a जो 5 पावर है ये हर एक नंबर पे आएगा। तो मैंने लिखा 2 की पावर 5, c की पावर 5, a की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब होता है 32 को जब आप 252 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा 8064, और b की पावर 5, c की पावर 5 अपॉन a की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला सवाल क्या है, 1 - 1/2 a² की होल पावर 14। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद एक बार हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम a, b और n की वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि a बराबर है हमारा किसके, 1 के,
b हमारा किसके बराबर है -1/2 a स्क्वायर, और n हमारा किसके बराबर है 14 के। ठीक है, अब यहां पर हमें लेट करना है जिसे हमने पहले लेट किया कि r+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म, यानी कि tr+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14CR 1 की पावर 10 माइनस आर, सॉरी ये 10 नहीं है, ये हमारे पास क्या है 14 माइनस आर। ठीक है, 14 माइनस आर, और हमारे पास क्या है -1/2 a स्क्वायर की पावर r, ये हमारे पास क्या हो गया 1। अब हमें पहले मिडिल टर्म निकालना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर इवन नंबर है 14, तो इसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n+2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो n की जगह पर आप क्या करो 14 रख दो, और 14 + 2 हमारे पास कितना होता है 16, और 16 डिवाइड बाय 2 हमारे पास कितना होता है 8 टर्म, यानी कि जो रिक्वायर्ड टर्म है हमारे पास वो क्या है 8 है। तो हम क्या करेंगे r+1 को हम किसके बराबर लेंगे 8 के, और इसकी मदद से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो r हमारा किसके बराबर हो गया 7 के। सही है, अब इस r की वैल्यू को अपने 1 में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 यहां पर 10 - 7 नहीं है, सॉरी यहां पर क्या है 14 - 7 है। सही है ना, तो 14C7 आप कैलकुलेटर में निकाल लो, 14C7 होता है 3432, यहाँ -1/2 a स्क्वायर की होल पावर 7 है, चूंकि 7 ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन रहेगा, तो उस माइनस साइन को मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। ठीक है, बाकी a की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 14, चूंकि 2 है और यहाँ पर 7 है, पावर और पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड में 2 है तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128, इन दोनों का आप डिवाइड करवा दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा 429 a की पावर 14, और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा 16, और ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड टर्म है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, सबसे पहले हम a b की वैल्यू निकालेंगे। आप डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर a बार और b बार आप कर सकते हो ताकि आपके पास क्या हो जाए डिफरेंस हो जाए। तो a बार बराबर है a/b के, b बार बराबर है -b/a के, और जो हमारा n है वो किसके बराबर है 18 के। सही है, सबसे पहले जिस तरह हम लेट करते हैं तो हम लेट कर लेंगे, और ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 18CR a/b की पावर 18 माइनस r माइनस b/a की पावर r। ठीक है, अब हमें क्या करना है r की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स के सबसे पहले हम लिखेंगे मिडिल टर्म, क्योंकि n बराबर 18 के, और 18 हमारा क्या है इवन नंबर, इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n+2 डिवाइड बाय 2। अब n की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 7 टर्म है नहीं निकालना। ठीक है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। खैर, तो 20 डिवाइड बाय 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 10th, यानी कि हमें क्या निकालना है 10th टर्म। तो अपने r+1 को हम क्या करेंगे 10 के बराबर ले लेंगे। इट मीन्स के सच दैट r+1 किसके बराबर है 10 के, और 10 - 1 यानी कि r हमारा किसके बराबर हो गया 9 के। इस r की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 18C9 a/b की पावर 18 - 9 माइनस b/a की पावर 9। 18C9 आप कैलकुलेटर में निकाल लो तो आपके पास कितना बचेगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो 18C9 हमारे पास होता है 48620। ठीक है, और चूंकि ये माइनस साइन यहाँ माइनस b/a की पावर 9 है तो माइनस साइन को मैं बाहर लिख दूंगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए 18 - 9, 18 - 9 का मतलब होता है 9, यानी कि a की पावर 9, और नीचे हमारे पास क्या होगा b की पावर 9। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पर क्या होगा b की पावर, जब b अप्लाई करोगे 9, और डिवाइड में भी हमारे पास क्या होगा a की पावर 9। तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा -48620। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म है। ठीक है, इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, हमारे पास a बराबर है किसके a के, b किसके बराबर है -1/a के। आप डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर बार लगा सकते हो, और n हमारा किसके बराबर है 2n के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे कि tr+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। इस मामले में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे 2n पुट कर देंगे। ठीक है, पहले हम r की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं यहाँ पर क्या करना है हमें।
तो फॉर मिडिल टर्म n बराबर है 2n के। तो आप जानते हो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n+2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्योंकि n हमारा किसके बराबर है, 2n के, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2n+2 डिवाइड बाई 2। ऊपर 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, n+1। इस तरह 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि जो में हमारा मिडिल टर्म है वो किसके बराबर आ जाएगा, n+1 के। सही है, तो इसका मतलब r+1 हमारा किसके बराबर होगा, n+1 के। तो यहां से हमारे पास ये प्लस का 1, उस तक जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 1 से 1 हमारा क्या होगा, कैंसिल, यानी कि r हमारा किसके बराबर हो गया, n के। इस r की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे, यानी कि 2n/cn a की पावर 2n माइनस n माइनस 1 अपॉन a की पावर n। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है जो हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, तो इसके लिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया है एक चीज के NCR यानी कि कॉम्बिनेशन है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, कॉम्बिनेशन का, यानी कि c का। अच्छा, n किसके बराबर है, 2n के, और r किसके बराबर है हमारा, n के, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर 2n का फैक्टोरियल डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, n फैक्टोरियल, n बराबर है 2n माइनस r, r किसके बराबर है, n के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपके पास शो किया। सही है, और 2n माइनस n कितना होता है, n माइनस 1 अपॉन a की पावर n का मतलब होता है माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n। इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए 2n माइनस n हमारे पास कितना होता है, जब आप 2n में से n को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, n, यानी कि n फैक्टोरियल। अच्छा, a की पावर n से a की पावर n हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस 1 की पावर n, और n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।